नहीं तो ये आपको बता रहा सोचने वाली बात है भाई कि अगर आपकी ये शुरुआत हो रही है, आपने विराट को वापस बुलाया, आपने रोहित को वापस बुलाया, आपने श्रीलंका को 230 पे ढेर भी कर दिया। 230 कुछ भी स्कोर नहीं है यार। अब इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर नहीं आपका पोजीशनिंग, आप द काइंड ऑफ सुपर पावर यू आर इन वर्ल्ड क्रिकेट। You are playing Sri-Lanka. आप ऑलमोस्ट वन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर ओडीआई क्रिकेट में, और जिस तरीके से आज धराशायी हो गए, और it was an easy peasy kind of a thing. He almost got there, अब तो and losing those two late wickets like that, और बहुत ही बच गए। बस एक ही वर्ड बोलूंगा, बच गए भैया। लेकिन बाजुला आपको ऐसा लग रहा है कि बेरल आगे से जो रन पड़वा लिए, आपने निशंका को आउट किया। इट इज इंडिया वर्सेस निशंका, वही खेलता अकेला। एक बार श्रीलंका का स्कोर कार्ड दिखाओ। निशंका आउट हुआ, बीच में से किसी ने नहीं खेला गया। वेला लागे ने आके रन मारे, हसरंगा ने रन मारे, धनंजय ने आके नीचे, मतलब ये लोग रन मार रहे हैं और आपके लोअर ऑर्डर में किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। आ रहा है कोई नहीं टिक रहा। आप ये देखो 56 रन, ठीक है, उसके बाद सीधा आप देखो रियाज आगे 20 रन, हसरंगा 24 रन, 66 नॉट आउट जो वेला लागे ने मारे हैं ना, वो मैच टाई करा गया। और आपके यहीं पर जो शिवम दुबे है या आपके केएल राहुल है या आपके नीचे आ रहे हैं, मतलब जो भी थे, अक्षर पटेल थे, ये मैच मतलब किसी को तो वहां पे खड़े होकर मैच फिनिश करना था ना। नाउ कैन यू बिलीव इट के वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका ना 3 में ना 13 में, वो देखो T20 है, तुक्का वो कोई भी जीत सकता है, बट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, जैसे रोहित शर्मा बोलते हैं ना भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं मैं, हमारे लिए असली वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप जीते उसकी कोई मतलब सैल्यूट है उसको भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ओडीआई के अंदर आप 230 पे टाई करा रहे हो। नहीं, और एक चीज है, टाई करना पड़ा। यू नो आई मीन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ये 4 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में, दे आर ऑल सपोज्ड टू बी फिनिशर्स। बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर नीचे है, आई मीन बिलो शिवम दुबे, ठीक है, उसको ऊपर दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपके पास 4 फिनिशर थे। 4 से बोल रहा हूँ, 4 का रोल जो है श्रेयस अय्यर प्ले करता है। आई डोंट नो व्हाई वॉशिंगटन सुंदर वेंट देयर, प्रियांशु भी बोल रहा है। तो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, चारों को रोल दिया गया फिनिशर का आपको, और चारों को स्टार्ट मिला है। श्रेयस अय्यर को मिला 23, 31, 33, 25, इस चारों स्टार्ट मिला, चारों में एक भी कोई मैच नहीं खत्म किया। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू वरी। यू कांट ब्लेम विराट कोहली और रोहित शर्मा। 3 विकेट हसरंगा ले गया, 3 विकेट असलंका ले गया लास्ट ओवर में, वो अपना जो खत्म करा उसने, 2 विकेट तो वहीं ले गया बैक टू बैक। लेकिन आप नीचे जो फॉलो विकेट्स देख रहे हैं, यू वर 75 फॉर 1, रोहित शर्मा आउट होता है, 75 फॉर 1, यहीं पे मैच खत्म तो ऑलमोस्ट, उनका श्रीलंका का चांस नहीं था। फिर 80 फॉर 2, 87 फॉर 3। अब इसके बाद रेगुलर इंटरवल्स में विकेट जाती है, लेकिन चलो 132 फॉर 5, यहां पे टेंशन थी। 189 तक की पार्टनरशिप होती है, फिर 189 फॉर 6, 197 फॉर 7, 211 फॉर 8, 230 फॉर 9, 230 फॉर खत्म, ऑल आउट हो गया। तो आप लगातार हर छोटे छोटे इंटरवल्स में विकेट देते गए, वो विकेट लेते गए। कोई यहां पर मैं जिम्मेदारी बनती भाई, आपकी बैटिंग लाइनअप देखना जरा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, आई मीन इतने बैटर होने के बावजूद अगर आप 230 रन एक से बढ़कर नहीं कर पा रहे हो, रस्टी की बात तो मैंने मान ली, लेकिन कम से कम शिवम दुबे में, केएल राहुल में इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई पिच थोड़ी सी ट्रिकी है तो मैं फिनिश करके जाऊं। और हमेशा मैंने ये बोला भाई, जहां पे भी बॉल रुक के आ रहा है पिच के ऊपर, जहां पे भी फ्लैट पिच नहीं है ना कि पैर रखे और मारो, वहां पे हमेशा आप फंसी रहे हो, चाहे T20 हो चाहे वो आपका ओडीआई हो, हमेशा ये एक बात बोलूं कि जो आपने शुरू में बोला था ना कि गौतम गंभीर, देखो जब जा रहे थे, अभी वापस आ रहे थे ना, हाथ मिला रहे थे प्लेयर से श्रीलंका के, तब बड़े अपसेट थे। अब बात पता क्या हो गया आपको याद है, जब केकेआर आईपीएल चल रहा था और केकेआर ने 262 चेस करवाया था ना, वही होगा अब आप देखना ये चीज, क्योंकि गौतम गंभीर जिस हिसाब से दिख रहे थे ना, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एंड ये आपके देखो टाई हुआ है, मैं बोलूंगा देखो टाई नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपके लिए पता है आगे किस तरह से चीजें जाने वाली है, क्योंकि आप करते थे पहले पिच का रोना, ये आप पिच के रोने के चक्कर में गए हो, क्योंकि पाटा पिचों की हो गई है, मैं आदतें कि पाटा पिच पे खेल लो, रन बना लो, जीत जाओगे, मिल गया स्पिनिंग ट्रैक, आ जाओ जीत लो। अरे बात स्पिनिंग ट्रैक की नहीं है, आपके इसी ट्रैक पर सबको जो है वो शुरुआत भी मिली, लेकिन कोई वो जिम्मेदारी से कन्वर्ट, वही ना कि बाद में जाकर अपनी अपनी विकेट देते गए। वो पिच को असेस कर लिया कि इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोर ऑन दिस पिच, आप उसी हिसाब से खेल रहे थे ना भाई, पूरा टाइम लिया आपने। कोई ये देखो, कोई 75 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कोई 47, 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आप पूरा टाइम ले रहे हो, मान लिया आपने पूरा टाइम लिया, आराम से आप खेल रहे हो, लेकिन कोई जिम्मेदारी तो लेगा कि मैच फिनिश करके जाना है।
Yes. और मैं तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं केएल राहुल से। इन सब में से सबसे अच्छा बैटर है केएल राहुल। सही बात है। और वो था पूरा का पूरा सेट, 43 बॉल, चारों सेट था भैया। श्रेयस अय्यर सेट था, 23 बॉल खेला है। श्रेयस अय्यर, राहुल सेट था, अक्षर इतना टाइम लेके सेटल हुआ। विराट नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिनिशर, विराट कोहली फिनिशर नहीं है। 4 से फिनिशर शुरू होता है, 4-5। हम 8 बैट्समैन टोटल लेके खेले, 4 से शुरू है। श्रेयस अय्यर को आज डिमोट किया गया, प्रमोट किया गया वाशिंगटन सुंदर को, वो सेट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। दैट वाज अ मूव व्हिच डिडंट फायर। देन यू हैव श्रेयस अय्यर सेट हुआ, केएल राहुल सेट हुआ, अक्षर पटेल सेट हुआ, शिवम दुबे सेट हुआ, कोई नहीं, चारों। तो 4 आप फिनिशर लेके भी मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हो। ये तो अगर वो चौका तुक्के में लग गया, नहीं तो चौका नहीं लगता तो हम तो मैच हार जाते हैं यहाँ पे। बैक टू बैक विकेट दे दी। और ये भी देखिए कि श्रीलंका में के 10 विकेट नहीं गए थे, हमारे 10 के 10 विकेट चले गए भाई। वो ऑल आउट नहीं हुए थे, आप ऑल आउट हो गए। हम ऑल आउट हो गए, वो भी श्रीलंकन बॉलिंग के सामने। और नहीं, गुस्से की बात नहीं है, पर नहीं देखो यार, गुस्से की बात नहीं है, पर यहाँ से फिनिशिंग तो बनता है ना, एक फिनिशिंग हम बात कर रहे थे यहाँ पर। चलो अब स्पेसिफिकली अगर आप वो शिवम दुबे की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही थी कि जी हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, और अगर हार्दिक होता इस सिचुएशन में, लेट सपोज, तो मैच आपका फिनिश होता बॉस, आप जीत जाते। वो ऐसा वो नहीं होता। हार्दिक कहाँ तो बट ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या का अच्छा रिप्लेसमेंट है शिवम दुबे, बट दुबे ऑफ कोर्स इज गुड, ही बोल्ड वेल टुडे आल्सो। बट ये 25 बॉल पे 25 रन 24 बॉल पे यू आर ऑलरेडी सेट। आई मीन यू हैड नो रीजन टू गेट लेग बिफोर विकेट एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम। अब तो 24 बॉल खेलने के बाद अब तो बॉल को तो फुटबॉल की तरह देखती हो, तो मैं हैरान। नहीं, लेकिन हार्दिक ऐसी सिचुएशन में नहीं हारता। वो सिंगल निकाल के आराम से जीत जाता है भैया, जितना मर्जी आप बोल लो। हार्दिक पांड्या जब इंडिया फंसती है और हार्दिक पांड्या मिडिल में होता है, और कम से कम ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है जब गेंदे अभी भाई आपके पास 2 ओवर बचे हुए हैं, 2.1 ओवर्स बचे हुए हैं और 1 रन चाहिए आपको। ऐसे पॉइंट पे हार्दिक पांड्या गेम देता नहीं है। और एक और बात बता दो, हार्दिक पांड्या सिराज के साथ खेल रहा होता ना, वो सिराज को स्ट्राइक नहीं देता। आपने यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक बार नहीं कई बार दिया गया, बहुत जिताया उसने। ना दिया गया इस मैच में। उसने पहली बॉल पे सिराज को स्ट्राइक दे दिया शिवम दुबे ने, और आखिरी बॉल पे सिराज सिंगल लेकर स्ट्राइक ले रहे हैं अगले ओवर के लिए। सो हम तो हैरान थे कि हो क्या रहा है। तो सिराज तो खैर नॉट आउट रह गया, दुबई आउट हो गया, मगर हार्दिक पांड्या की जहां तक बात है भाई, कम से कम ये सीखने वाली बात है कि मैच ना आप जिता के दो, क्योंकि अगर आप नहीं मैच जिता के देते फिर आपको ही क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपने सब कुछ, शिवम दुबे ने बुरा नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला। 2 छक्के मारे उसने, एक चौका मारा, 24 बॉलों में 25 रन, 104 की स्ट्राइक रेट, मैच तो फिनिश कर दिया था शिवम दुबे ने। लेकिन वो जो 1 रन का डिफरेंस रह गया, वहां पे मैच टाई हो गया। सो भाई, इफ यू वांट टू रिप्लेस हार्दिक पांड्या, यू बेटर स्टार्ट विनिंग मैचेस फॉर इंडिया। You have to finish matches for India like he does.